बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज आवर टॉपिक इज़ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। आज हम देखेंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में फ़र्क क्या होता है और ये होते क्या चीज़ें। सेंट्रोजोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ना एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। और उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। फर्क समझ में आया? अगर दो, जो सेंट्रोजोम में कितने होंगे? दो सेंट्रियोल होंगे और अलग अलग होंगे तो क्या कहा जाएगा? सेंट्रियोल कहा जाएगा। जब दो सेंट्रियोल साथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेंट्रोजोम कहा जाता है। अच्छा जी, और ये सेंट्रियोल जो हैं ये परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे छोटा सा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये दो सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे और इनके दरमियान जो जाविया बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा? 90 डिग्री का जाविया ये बनाते हैं। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? ये हैं सेंट्रियोल। ये और ये क्या है? सेंट्रियोल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोजोम। इसके अंदर दो सेंट्रियोल हैं। दो सेंट्रियोल होने की वजह से सेंट्रोजोम को डिप्लोजोम भी कहा जाता है। डिप्लोजोम भी कहा जाता है। इसी तरह इसके गिर्द, सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल्स के गिर्द एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स सा प्रेजेंट होता है। उस मैट्रिक्स को सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है। सेंट्रोस्फेयर या किन्नोप्लाज्म। किन्नोप्लाज्म। अच्छा जी, अब ये याद रखने वाली बात है कि एक सेल के अंदर ईच सेल, एक सेल के अंदर कितने सेंट्रोजोम होंगे? कंटेन वन सेंट्रोजोम। और एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये हमारे पास मिलते कहाँ कहाँ पर हैं? दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे किन किन में प्रेजेंट होगा? ये एनिमल्स के सेल में प्रेजेंट होगा, फंजाई के सेल में होगा और प्रोटिस्ट में हमारे पास एलजी के पास ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये एब्सेंट हमारे पास एब्सेंट होगा प्लांट सेल के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर एब्सेंट होगा? इन हायर प्लांट्स। अब इसका स्ट्रक्चर बना हुआ किस चीज से होता है?
एक सेंट्रियोल को अगर हम देखते हैं तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। कितने ट्रिपलेट्स होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ट्रिपलेट के क्या मानी है? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी तरह ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, इसी तरह ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह के कितने ट्रिपलेट्स? 9 ट्रिपलेट्स। ये एक ट्रिपलेट बन गया। कितने? ए बी सी। इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स जब आपस में अरेंज होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक सेंट्रियोल बनाएंगे। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल बनाते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरी मतलब साइड पे, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेजेंट इन पेरिफेरी, प्रेजेंट इन पेरिफेरी, इसलिए इनको पेरिफेरल ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है। पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा जी, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। इसकी अरेंजमेंट हमने कर दी, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अंदर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं। ये साइडों पे पेरिफेरी हैं, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ साइडों पे मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंटर में जो ये रॉड सा है, इसको क्या कहते हैं? हब कहते हैं, सेंट्रल हब। अच्छा, इसके अलावा ये डंडियां सी जो है, ये इनको कहा जाता है स्पोक्स या रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स। इसके अलावा ये जो कनेक्टिव सी फाइबर है, इसको कनेक्टिव ट्रिपलेट फाइबर कहा जाता है। कनेक्टिव ट्रिपलेट फाइबर। अच्छा जी, इसके अलावा इसके गिर्द ये जो है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। हमने क्या कहा था कि सेंट्रियोल्स के गिर्द मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम में। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। ये मैट्रिक्स क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, जिसे मैस्यूल भी कहा जाता है। अच्छा, इस माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कहा जाता है इस मैट्रिक्स को। ठीक है जी। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? माइक्रोट्यूब्यूल जिस तरह
कार्टव्हील स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है जी, जिस तरह रेडी का पहिया वगैरह जो होता है, बिल्कुल उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं फंक्शंस, इस सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ cilia एंड फ्लैजेला और सीलिया की जो बेसल बॉडी होती है उसको कौन बनाता है? सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर वो बना हुआ होता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे दूसरा फंक्शन इनका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अभी फ्लैजेला की थोड़ी सी बेसल बॉडी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैजेला के हमें पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक बेसल बॉडी, ये क्या है? ये बेसल बॉडी है। और ये क्या है? ये हुक। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? हुक कहा जाता है। और हुक से आगे जो है क्या होता है? फिलामेंट निकला हुआ होता है। और फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो ये जो बेसल बॉडी है, जहाँ से फ्लैजेला शुरू होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कौन बनाता है? माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब हम सेल डिवीजन में, हमारा सेल जो है वो कहाँ होता है? डिवीजन में होता है। ठीक है जी। इस तरह से सेंट्रियोल पहले अपनी कॉपी बना देते हैं। ये इस तरह से सेंट्रियोल अपनी कॉपी बना देंगे। फिर ये दरमियान में ये क्या है? ये हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोम। और ये जो हैं ये क्या आ जाते हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। कुछ इस तरह पीछे एस्टर्स और ये स्पिंडल फाइबर्स। ये हमारा सेल जब डिवाइड होने लगता है तो उसमें क्या करते हैं? हमें स्पिंडल फाइबर्स की ज़रूरत कहाँ पर होती है? क्रोमोसोम को एनाफेज के दौरान जो है अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कराने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पिंडल फाइबर्स की। ठीक है जी। और वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ठीक है। और इस तरह से ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाया तो क्या मतलब हुआ कि ये हेल्प करते हैं किस में? हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये इसके कुछ ख़ास फंक्शंस थे। अच्छा, एक बात और जी कि ये सेंट्रियोल प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये होते कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये अगर न्यूक्लियस है सेल का, तो न्यूक्लियस के क्या होते हैं? थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और सेंट्रोसोम की सूरत में होते हैं, जोड़े की सूरत में। एक सेंट्रोसोम, एक सेल में एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और डिवीजन के लिए फिर प्रोफेज में ये क्या करता है? ये अपनी कॉपी बनाता है। तो ये थे फंक्शंस हमारे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी।
थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।